नई उम्मीदों के साथ। हालांकि साल वही होता है, समय वही होता है, दिन बदल जाते हैं, महीने बदल जाते हैं, गिनती बदल जाती है सालों की। लेकिन जब कोई नई चीज, नया साल जैसे आता है, तो हमारे मन में एक नई उमंग सी होती है। जो हमारे पीछा, मतलब हमारे साथ कुछ चीजें जुड़ी होती हैं, कुछ बुरा हो रहा होता है, कुछ गलत परिस्थिति होती है, बुरी परिस्थिति होती है, समस्याएं चल रही होती हैं, तो हम सोचते हैं कि यार नया साल आ गया, शायद अब कुछ बदल जाए। लेकिन उसके लिए कभी भी हम ये नहीं सोचते कि वो बदलेगा। पिछला साल भी बदल सकता था, अब भी बदल सकता है। जबकि सबसे पहले बदलने की जरूरत हमको स्वयं को है। सबसे पहले बदलाव हम में आना जरूरी है। अगर हम अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा। हम जो चीजों को छोड़ देते, अरे नहीं नहीं कल हो जाएगा, नहीं, हमें जो डरते हैं, ये सब्जेक्ट नहीं होना, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, वो छोड़ के भागने लगते हैं। अगर हमने अपने इस बर्ताव को, इस व्यवहार को बदल दिया, कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है कि जो हमारे आड़े आ सके। अब सब जानते हैं कि एकलव्य ने शुरुआत की, उसके रास्ते में परेशानी आई, उसको बहुत बड़ा धनुर्धर बनना था, उसको एक अच्छी धनुष बाण चलाने वाला एक महारथी बनना था। उसके सामने समस्या आई कि उसको कौन सिखाए। वो एक अपने जमाने के बड़े गुरु के पास गया, द्रोणाचार्य के पास। द्रोणाचार्य ने कहा कि भाई मैं तो राजा महाराजाओं को सिखाता हूं, मैं तुझे नहीं सिखा पाऊंगा। तो अब उसके सामने समस्या आई, क्या एकलव्य ने अपने उस ख्वाब को छोड़ दिया? क्या उन परिस्थितियों से हार मान ली? वो भी गरीब का बेटा हुआ होगा, जंगल में रहता था, तभी तो द्रोणाचार्य ने उसको शिक्षा नहीं दी। वो भी गुदड़ी का लाल होता होगा, उसके पास अच्छे सोने चांदी के लोहे के धनुष बाण नहीं होते होंगे। वो वन का व्यक्ति था, गरीब व्यक्ति था। क्या उसने अपनी परिस्थिति को आगे आने दिया? नहीं आने दिया, भिड़ गया। जैसे हुई मेहनत बिना गुरु के की, बाणों को एक तरफ चलाता रहा, एक तरफ चलाता रहा, एक तरफ चलाता रहा। मजबूर कर दिया कायनात को, मजबूर कर दिया भगवान को, तकदीर को, मजबूर कर दिया कि तुम मेरा हक लेने से मुझे नहीं रोक सकते, मैं एकलव्य हूं। दिखा दिया दुनिया को और साबित कर दिया कि अगर इंसान परिस्थिति बदलना चाहे तो कोई माई का लाल नहीं है जो सामने आए और उसको रोक ले। एपीजे अब्दुल कलाम साहब गरीब घर में पैदा हुए, रामेश्वरम। तुमने सिर्फ अखबारों में, किताबों में नाम सुना होगा। पिताजी इसका नाव का व्यापार करते थे, व्यापार ठप हो गया, मतलब नाव से लोगों को लाने दे जाने का। इतने गरीब, लेकिन सपना था कुछ बनूंगा, कुछ बनूंगा। और सपने के आड़े में पैसे आई, गरीबी आई, अच्छे स्कूल नहीं मिले, अच्छी किताबें नहीं मिली, एडमिशन कराने के लिए धन नहीं मिला। तो क्या उन्होंने अपना सपना, अपनी लक्ष्य को त्याग दिया? नहीं, खड़े हुए, अखबार बेचे, एक टाइम का खाना खाया 2 टाइम की जगह। लेकिन कभी भी मेहनत को इस तरीके, मेहनत में उन्होंने कभी बेचारापन नहीं लाई। जिंदगी में कितनी लाचारी हो, लेकिन पढ़ाई में, मेहनत में कभी लाचारी नहीं आई। और हम लोग उनकी बातें पढ़ते हैं। तो नया साल होता है जब तुम मन में एकदम ठान लेते हो ना, मेरे रास्ते में मैं नहीं आऊंगा, कोई आए, मैं खुद को खुद के रास्ते में नहीं आने दूंगा। जिंदगी में सबसे बड़ा दुख होता है जब व्यक्ति स्वयं से हार जाता है। तुम अपने मन से हार गए, तुम खुद से हार गए, फिर दुनिया में तुम किससे जीतोगे और कौन तुमको जिता सकता है?